अधिक सोचने से बाहर कैसे निकलें? बहुत ज्यादा सोचने की आदत से कैसे निपटें? बहुत ज्यादा सोचने की आदत से कैसे निपटें? जब इंसान का मन बहुत ज्यादा सोचता है, तो वह अपने उद्देश्य और दिशा से भटक जाता है, फिर सोच के अंतहीन चक्र में फंसा रहता है। इस आदत से निपटने के लिए सबसे पहला कदम है अपने उद्देश्य को पहचानना। जब आपको अपना उद्देश्य समझ में आता है, तो आपके विचार उसी दिशा में केंद्रित होते हैं। जैसे प्यासे को पानी और भूखे को अन्न चाहिए, वैसे ही हमें अपनी आत्मा की प्यास को पहचानना चाहिए। जब वह प्यास बुझती है, तो मन शांत और संतुष्ट हो जाता है। अगर हम अपने जीवन का उद्देश्य समझ लें, तो फिर विचारों की कोई भी अधिकता परेशानी नहीं बनेगी। वे विचार अब हमारी मदद करेंगे, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। जब हम अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम करते हैं, तो विचार केवल हमारी मदद करने वाले साथी बन जाएंगे, न कि परेशान करने वाले शत्रु। अधूरी इच्छाएं और अधूरापन केवल तब पैदा होते हैं जब हम अपनी दिशा नहीं पहचान पाते। जब हम समझ जाते हैं कि हमें क्या करना है, तो हर विचार उस दिशा में काम आता है और इससे मन की उलझन खत्म हो जाती है। इसलिए अगर हमें अधिक सोचने की आदत से बाहर निकलना है, तो अपने उद्देश्य को समझें और फिर उन विचारों का स्वागत करें जो उस उद्देश्य को पूरा करने में मदद करें। यही विचार हमारे जीवन को सही दिशा देंगे और हम संतुष्ट और सफल महसूस करेंगे। सोचना दो कारण से हो सकता है जो निम्नलिखित हैं। 1. चिंतन। 2. चिंता। यदि चिंतन कर रहे हैं, तो जितना अधिक से अधिक चिंतन कर सकते हैं करें, उससे कोई भी परेशानी नहीं होगी। यदि चिंता के कारण सोच में पड़े हैं, तो सर्वप्रथम उस चिंता के निवारण का प्रयत्न पूरी एकाग्रता व मनोयोग से करिए। जब चिंताओं का नाश हो जाएगा, तो सोचना वैसे भी कम हो जाएगा। अनेकों बार यह देखने में आता है कि लोग व्यर्थ की चिंताओं में पड़े रहते हैं, जो कि निन्नी माइनिंग टेंशन से अधिक घटित ही नहीं होने वाली। ऐसी स्थिति में एकाग्र होकर सोचिए कि आपकी चिंताएं ऐसी ही तो नहीं, जैसे अगर भूकंप आ गया या बाढ़ आ गई या शेर आ गया तो मेरा क्या होगा? अगर मैं पानी में डूब गया या मेरे हृदय गति रुक गई तो क्या होगा? अगर मैं मर गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? आदि। 2. ये सब व्यर्थ की बातें हैं। इनसे जितना शीघ्र हो सके मन हटा लें, अन्यथा आप सोचते ही रह जाएंगे। अधिक सोचने की समस्या को संज्ञान में लेना और उसे नियंत्रित करने के लिए कुछ उपाय हो सकते हैं। यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं। मानसिक ध्यान और प्राणायाम। ध्यान और प्राणायाम की प्रैक्टिस से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और अधिक सोचने की समस्या को नियंत्रित कर सकते हैं। योग और मानसिक ध्यान के व्यायाम आपको मानसिक शांति प्रदान कर सकते हैं। समय का प्रबंधन। सोचने के वक्त को समय सीमित करें और लक्ष्य तय करें कि कितने समय तक किस विषय पर सोचेंगे। ध्यान दें कि एक विशेष समय तक केवल विचारों को नियंत्रित करें और फिर आगे बढ़ें। व्यायाम। नियमित व्यायाम करने से आपके मन को शांति मिल सकती है, क्योंकि यह शरीर से अतिरिक्त तनाव और तनाव को कम कर सकता है। सामग्री का प्रबंधन। अधिक सोचने से बचने के लिए अपने काम चलाऊ विचारों और दुविचारों को कम करने का प्रयास करें। विचारों को लिखें जिससे वे आपके मन से बाहर आ सकें। सोशल मीडिया का प्रबंधन। सोशल मीडिया और डिजिटल उपकरणों का सावधानीपूर्ण रूप से उपयोग करें और अधिक सोचने के साधन नहीं बनने दें। सहायता और सलाह। यदि आपको लगता है कि अधिक सोचने की समस्या गंभीर हो रही है, तो मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर की सलाह लें। साक्षरता का प्रबंधन। अधिक सोचने का एक कारण हो सकता है कि आप विपरीत विचार कर रहे हैं। साक्षरता के संबंध में सही जानकारी प्राप्त करें और यदि आवश्यक हो तो उपयुक्त प्रशासनिक और सामाजिक सहायता प्राप्त करें। यदि आप आत्मविश्वासी रूप से अधिक सोचने की समस्या से जूझ रहे हैं और यह आपके दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहा है, तो एक मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर की सलाह लेना बेहतर हो सकता है। वह आपको सहायता और उपाय देने में मदद कर सकते हैं। बहुत ज्यादा सोचने की आदत से कैसे निपटे? बहुत ज्यादा सोचने की आदत, जिसे हम ओवरथिंकिंग कहते हैं, एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी स्थिति या समस्या के बारे में अधिक समय तक सोचता रहता है, जिससे तनाव, चिंता और मानसिक थकावट बढ़ सकती है। यह आदत जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है, लेकिन इसे नियंत्रित किया जा सकता है। यहां कुछ तरीके दिए गए हैं
जिनसे आप बहुत ज्यादा सोचने की आदत से निपट सकते हैं। 1. अपने विचारों को पहचानें और स्वीकार करें। पहला कदम है यह पहचानना कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। जब आप महसूस करें कि आप किसी एक चीज के बारे में अधिक सोच रहे हैं, तो उसे स्वीकारें। ओवर थिंकिंग को समझने से आप इसे नियंत्रित करने में सक्षम होंगे। खुद से यह सवाल करें, क्या यह विचार मेरे लिए मददगार है? यदि नहीं, तो इस पर ध्यान देने से बचने की कोशिश करें। 2. एक्शन लें। ओवर थिंकिंग अक्सर तब होती है जब किसी समस्या का समाधान स्पष्ट नहीं होता या जब हम किसी निर्णय पर पहुंचने से डरते हैं। एक अच्छा तरीका है कि आप छोटे कदम उठाना शुरू करें। आप जितना ज्यादा एक्शन लेंगे, उतना ही आपके दिमाग को शांति मिलेगी। अगर आपको कोई निर्णय लेना है, तो एक छोटा कदम उठाएं और उसे पूरा करें। इससे मानसिक स्पष्टता और आत्मविश्वास बढ़ेगा। 3. अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखें। यह एक अभ्यास है जिसमें आपको अपनी सोच को दिशा देने की कोशिश करनी होती है। जब आपके मन में नकारात्मक या चिंताजनक विचार आएं, तो उन पर अधिक समय न बिताएं। एक तकनीक है 5-4-3-2-1 तरीका, जिसमें आप आसपास की 5 चीजें पहचानते हैं जो आपकी सोच को वर्तमान स्थिति में वापस लाने में मदद कर सकती हैं। यह मानसिक ध्यान को भटकाने में मदद करता है और ओवर थिंकिंग को कम करता है। 4. माइंडफुलनेस और ध्यान। माइंडफुलनेस और ध्यान मेडिटेशन से ओवर थिंकिंग को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। जब आप ध्यान लगाते हैं, तो आप अपने विचारों को वर्तमान क्षण में केंद्रित करते हैं और आपका दिमाग बहुत ज्यादा चिंता करने या भविष्य के बारे में सोचना छोड़ देता है। रोजाना कुछ मिनट के लिए ध्यान करना और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। 5. लिखकर अपने विचारों को बाहर निकालें। कभी कभी बहुत ज्यादा सोचने की आदत का कारण यह होता है कि विचारों को बाहर व्यक्त नहीं किया जाता। आप अपने विचारों को डायरी या जर्नल में लिख सकते हैं। इससे आपको अपने विचारों को स्पष्ट रूप से समझने और व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। जब आप उन्हें लिखते हैं, तो आपको यह समझने में आसानी होती है कि क्या वे वास्तविक चिंता के योग्य हैं या नहीं। 6. समय सीमा तय करें। यदि आप किसी चीज के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, तो अपने आप को एक समय सीमा दें। उदाहरण के लिए, मैं इस समस्या पर केवल 10 मिनट सोचूंगी और फिर इसे छोड़ दूंगा। इस तरह आप अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं और अनावश्यक सोचने से बच सकते हैं। यह मानसिक स्पष्टता में मदद करता है। 7. स्वास्थ्य और व्यायाम। व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली ओवर थिंकिंग को कम करने में मदद कर सकते हैं। जब आप शारीरिक रूप से सक्रिय होते हैं, तो आपका दिमाग तनाव मुक्त रहता है और विचारों को ठंडा करने में मदद मिलती है। नियमित व्यायाम से आपके शरीर में एंडोर्फिन, हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं, जो आपको मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करते हैं। 8. अपने डर का सामना करें। ओवर थिंकिंग अक्सर किसी स्थिति के बारे में भय या चिंता से उत्पन्न होती है। जब आप किसी स्थिति या निर्णय से डरते हैं, तो आप उसके बारे में अनावश्यक रूप से सोचते रहते हैं। डर का सामना करना और यह समझना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा मानसिक शांति प्रदान कर सकता है। आप कभी कभी अपने डर का विश्लेषण करें और देखें कि क्या डर वास्तविक है या केवल आपकी कल्पना है। 9. बातचीत करें। कभी कभी ओवर थिंकिंग तब होती है जब आप किसी समस्या या विचार को अकेले लेकर सोचते हैं। अपने विचारों को किसी विश्वासपात्र व्यक्ति, दोस्त या काउंसलर के साथ साझा करने से आपको राहत मिल सकती है। बात करने से आप अपनी चिंताओं को बाहर निकाल सकते हैं और दूसरों से व्यावहारिक सुझाव प्राप्त कर सकते हैं। 10. सकारात्मक सोच अपनाएं। सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देने से ओवर थिंकिंग को कम किया जा सकता है। जब नकारात्मक विचार आएं, तो खुद से कहें, मैं इस पर अधिक समय नहीं गंवाऊंगा, मैं सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करूंगा। इससे आपका मानसिक दृष्टिकोण बदल सकता है और चिंता की स्थिति को कम कर सकता है। बेजोड़ ताकत का रहस्य। कामिनी विद्रावण रस से मिले जबरदस्त ऊर्जा। निष्कर्ष, बहुत ज्यादा सोचने। आप सुबह शाम 20-20 मिनट ध्यान अर्थात मेडिटेशन कीजिए। ध्यान अथवा मेडिटेशन कहीं से भी उचित ढंग से सीखा जा सकता है। यह आपको अधिक सोचने से बाहर निकलने में अवश्य मदद करेगा। ध्यान सीखने के लिए आप महर्षि महेश योगी जी द्वारा दिए गए भावातीत ध्यान का सहारा ले सकते हैं। इसके लिए महर्षि जी के किसी भी आश्रम में संपर्क किया जा सकता है।
इसी के साथ आप सरस्व त्रिष्ठा 20 ml दिन में 2 बार भोजन उपरांत संभाग जल से ले सकते हैं। यह औषधि आपके दिमाग को शांत रखने में मदद करेगी। जय गुरुदेव, जय महर्षि। खाली हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कोई फायदा नहीं है। आपको अपनी सोच को रूप देने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप शारीरिक श्रम करते हैं तब आपका दिमाग काम करने में लगा होता है, केवल सोचता नहीं है। यदि आप खाली रहोगे तो शरीर नहीं, केवल दिमाग काम करेगा। आप अपने दिमाग को रचनात्मक काम में लगाने की कोशिश करें। सोचना बुरा नहीं होता है, लेकिन उस सोच का सकारात्मक असर होना चाहिए। काम हमेशा सबसे पहले दिमाग में उपजता है, फिर वह साकार होता है। इसीलिए सही तरीके से सोचने की कोशिश करें। उसके फायदे आप और अन्य को भी मिलेंगे। दिमाग कभी खाली नहीं रह सकता है, उसे कोई भी खाली नहीं कर पाया है, इसलिए आप भी उसे खाली नहीं रख सकेंगे। अधिक सोचने से बचने और मानसिक शांति पाने के लिए कुछ उपाय निम्नलिखित हैं। मेडिटेशन और योग। योग और मेडिटेशन प्रैक्टिस करना ध्यान और शांति की ओर एक कदम है। यह आपकी मानसिक स्थिति को सुधार सकता है और मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद कर सकता है। अभ्यास। अधिक सोचने से बचने के लिए ध्यान और अभ्यास की आदत डालें। योग्यता। अभ्यास, म्यूजिक बजाना, पढ़ाई करना या किसी शौक को पूरा करना आपके मन को व्यस्त रख सकता है। सही नींद। पर्याप्त नींद लेना और सुंदर नींद के लिए अपने सोने के आदतों का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्यपूर्ण आहार। स्वस्थ आहार खाने से मानसिक स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। शुगर और कैफीन की अधिक खपत से बचें। ज्यादा सोचने से बचने के लिए कुछ उपाय हैं। सोचने को सीमित करें। सोचने की समय को सीमित करके अधिक समय को अपने काम पर लगाएं। निर्देशित सोचने को करें। सोचने के लिए निर्देशित समय और स्थान का उपयोग करें। सोचने के बाद कुछ करें। सोचने के बाद कुछ काम करने से सोचने को रोका जा सकता है। स्वस्थ रहें। सोचने के साथ साथ स्वस्थ रहने की जरूरत होती है। नॉर्मल सुविधा और स्वस्थ खाने पीने के साथ सोचने को रोक सकते हैं। जिंदगी में आ सकने वाली तमाम समस्याओं से बचने के लिए अपना आहार, विचार और व्यवहार किस प्रकार का रखें। अधिक सोचने वाले व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है? क्या कोई व्यक्ति नकारात्मक सोच से बाहर निकल सकता है और कैसे? कैसे शरीर से बाहर निकलने का अनुभव करें? क्या पानी से इम्यूनिटी बढ़ती है? कमजोर इम्यूनिटी होने पर क्या करें? इम्यूनिटी कमजोर होने पर क्या खाना चाहिए? इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए क्या खाना चाहिए? शरीर की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं? बहुत ज्यादा सोचने की आदत से कैसे निपटे? बहुत अधिक सोचना बुरी बात नहीं है, मगर बेसिर पैर की या नकारात्मक वाली बातें सोचना सही नहीं है। चिंता और सोचने को एक ही श्रेणी में नहीं रख सकते। चिंता तो जिंदे व्यक्ति को फूंकती है, मगर सोच किसी काम को व्यवस्थित ढंग करने के लिए की जाता है। हर काम की सफलता के पीछे गहरा अध्ययन, जिसे सोच कहते हैं, होता है। आप यदि चिंता को सोच समझ रहे हैं तो आप धार्मिक पुस्तकें का सहारा लेकर अपने मन को स्थिर करने की कोशिश कीजिए। यदि सोच ही रहे हैं तो अनुभवी व्यक्तियों के अनुभव से लाभ उठाकर अधिक सोचने से बचिए। सोचने की आदत से कैसे छूटे? ज्यादा सोच रहे हैं और कर कुछ नहीं रहे हैं, असल तकलीफ यही है। आपका तन, मन, जीवन सब पुकार रहे हैं कि कोई हरकत हो, कोई बरकत हो, कोई सफर शुरू हो, कोई कहानी लिखी जाए, पर आप हैं कि मुफलिसी की मूंगफली चबाए जा रहे हैं। बंधु, सोच आने से पहले ही खुद को किसी अच्छे काम में झोंक दो। ऐसे कर्म में लग जाओ कि सोच भी उस कर्म का हिस्सा बन जाए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आप भी किसी मुफलिसी की मूंगफली का किस्सा बन जाएं। अभी इसी वक्त अपने चारों ओर नजर घुमाकर देखो। क्या आप उस काम में लगे हो जो सबसे जरूरी है? क्या आपकी सोच उसी काम का हिस्सा है? अगर नहीं, तो सोचने की आदत को एक दिशा दो। हिसाब से सोचो, साफ सोचो और फिर उस जरूरी काम में पूरी तरह डूब जाओ। खुद को इतना वक्त मत दो कि सोच कर्म पर हावी हो जाए और कर्म सोच में ही गुम हो जाए। अधिक सोचने को कैसे कम करें? हमारे मन के भीतर 4 डिपार्टमेंट हैं। पहला मन, वर्बल पार्ट, जो बोलता रहता है। दूसरा, चित्त, विजुअल पार्ट, जो चित्र बनाता है, जो बड़ा पावरफुल है। ये जो चित्त और जो चित्रगुप्त आपने नाम सुना है, ये दोनों अलग नहीं बल्कि एक है। गुप्त रूप से चित्र खींचने वाला मन आप ही के भीतर बैठा हुआ है। यही मन गवाह के रूप में ऊपर जाकर बैठ जाता है। तीसरा है बुद्धि,
डिसीजन मेकर, जो सोचता है, हमें तर्क देता रहता है कि क्या सही और क्या गलत। और मन के चौथा पार्ट है अहंकार, ईगो पार्ट, जो सोचता है कि कोई भी काम क्यों ना हो, क्या मेरी वैल्यू बढ़ रही है, क्या मेरी रिस्पेक्ट हो रही है। यह सबसे पावरफुल पार्ट है। यह टेक केयर करता है, बाकी सभी को चुप कराने की क्षमता रखता है। ये बुद्धि को भी चुप करा सकता है, यह चित्त को भी चुप करा सकता है। मन के भीतर जब ये चारों कंपोनेंट अपना अपना काम कर रहे हैं, तो हमेशा इसके प्रति ध्यान देना शुरू करें कि अब कौन सा विचार मेरे मन में पैदा हो रहा है। मन में विचार पैदा वर्बल मन के द्वारा होता है या विजुअल करता है। जो भी हम दिन भर देखते हैं, सुनते हैं, सब हमारे मन चित्त में दिन भर चलते रहते हैं। अब आपको ये करना है कि थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्वर बन जाइए और सोचिए कि मेरी अगली सोच क्या होने वाली है। बिल्कुल सतर्क हो जाइए। आप देखेंगे कि जैसे ही आपने नजर रखी अपने विचारों पर, आपको देखने के लिए मिलेगा कि सारा खेल ही खत्म, फिजूल की सोच ही गायब। हमने हजारों लोगों पर आजमाया है ये तरीका। आप इससे संबंधित हमारे वीडियोस भी देख सकते हैं। सोच ऐसी चीज है जिससे आसानी से कोई बच नहीं सकता है, जो हर इंसान दिन भर में लगभग 10,000 के ऊपर ही सोचता रहता है। तो इससे बचने का उपाय यह है कि अपनी सोच को कॉपी कलम लेकर लिखना शुरू करो और मोटी डायरी बना लीजिए। जो आपकी सोच डायरी में आ जाएगी और आपकी मेमोरी, जो फूल हो चुकी आज हैंग मार रही है, जो खाली होते ही आपकी पुरानी सोच कम होते ही शांत हो जाएगी। और फिर कोई विचार नया आएगा तो उसके पहले पुरानी पड़ी हुई सदियों की पाखंडी फालतू की फाइलों को डिलीट मारना होगा। तभी आपका कुछ हो सकता है जो किसी की सोच को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन कम जरूर किया जा सकता है, जो सब कुछ अपने हाथों में होता है। अधिक सोचने की आदत से छुटकारा कैसे पाया जाए? विचार शक्ति प्रकृति द्वारा मानव को प्रदत्त सर्वश्रेष्ठ उपहार है। यह सर्वविदित तथ्य है कि इसकी असीम शक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। बस आवश्यकता है इसे दिशा में अग्रसर करने की। आजकल के भाग दौड़ भरे जीवन में 70% वयस्क किसी न किसी रूप में मानसिक अवसाद के शिकार हैं, और इसके पीछे का मूल कारण है अत्यधिक विचार और समाज में अपना एक प्रतिष्ठित स्थान बनाने की वासना। कोई व्यक्ति सुबह जब सोकर उठता है, तभी से वह दिन भर की दिनचर्या के बारे में विचार करने लगता है। गत दिवस के अधूरे कार्य जो उसे आज पूर्ण करने हैं, और वे संभावित आकांक्षाएं भी जिनको पूर्ण करने की दिशा में कदम उठाने हैं। इसी ऊहापोह में वह ढंग से न तो नाश्ता कर पाता है, और जब ऑटो से उतरकर कार्यालय पहुंचता है तो याद आता है कि अपना टिफिन तो ऑटो में ही छोड़ दिया। खैर, उन्हीं विचारों की उधेड़ बुन में वह कार्य करने लगता है। कुछ ही समय बाद चपरासी उसके पास आता है और बताता है कि अभी जो फाइल उसने बॉस के पास भेजी है उसमें गलत जगह हस्ताक्षर कर दिए हैं और बॉस नाराज हो रहे हैं। किसी प्रकार ऑफिस का तनावपूर्ण दिन व्यतीत करके घर पहुंचता है तो उसके सर में दर्द हो जाता है। धीरे धीरे दर्द इतना बढ़ जाता है कि वह रात का खाना भी नहीं खा पाता। तभी उसका 10 वर्षीय लड्डैचका उससे होमवर्क में मदद के लिए कहता है, और पहले से ही मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति इस छोटी सी बात पर अपने लड्डैचके को जिद्दाचिक देता है। पत्नी ने जब इस अनुचित कृत्य पर टोका तो उससे भी लड्डैच बैठा और अंत में इसी अवसाद में सो गया। आपको क्या लगता है कि वह किस प्रकार के सपने देखेगा? कमोवेश इसी प्रकार की दिनचर्या आज हर व्यक्ति की होती जा रही है। परिणाम मानसिक और शारीरिक संताप। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन से कारक हैं जो किसी व्यक्ति को ऐसी दिनचर्या की ओर अग्रसर करते हैं। कार्य की अधिकता, कार्यालय से मनचाहा भुगतान न मिल पाना, एक ही कार्य से जरूरतें पूरी न हो पाना, जिसकी वजह से लोग अन्य पार्ट टाइम कार्यों की ओर अग्रसर होते हैं। समाज में मनचाहा सम्मान न मिल पाना, जो अधिक विचार की ओर अग्रसर करता है। जल्दी सफलता प्राप्त करने की कोशिश भी अधिक विचार करने को मजबूर करती है। गला काट प्रतिस्पर्धा और किसी भी प्रकार दूसरों से आगे निकल जाने की इच्छा। अत्यधिक विचार से व्यक्ति खुद तो नुकसान उठाता ही है, लेकिन उसके आसपास के लोग भी इससे प्रभावित हुए बगैर नहीं रहते। एक नकारात्मक भावना का चक्र निर्मित हो जाता है जहां कोई किसी से कम नहीं। समाज में होने वाले अधिकांश उपद्रवों की जड़ी डीएच यही अत्यधिक विचार हैं। तो आवश्यक रूप से यह प्रश्न उठना ही है कि इस स्थिति से कैसे बचा जाए। जीवन न तो भूत में है और न भविष्य की सुखद कल्पनाओं में। जीवन तो अभी और यही है।
इसे समझने की कोशिश करें और वर्तमान में जीना शुरू करें। अपने फ्री समय में अपने पसंद की चीजें करें। पुस्तकें पढ़ें, ड्राइंग करें, तैराकी करें, घूमने जाएं या फिर क्वोरा पर लेख लिखें, जिससे दिमाग डाइवर्ट होगा और ताजगी आएगी। क्षमा करनी सीखें। जब भी आपके दिमाग में किसी अवसादग्रस्त व्यक्ति के द्वारा आपको कही गई अपमानजनक बात याद आए, तो उसे इग्नोर करें और उसके आसपास के वातावरण को इसका कारण मानें, न कि संबंधित व्यक्ति को। याद रखें, जो आप देंगे वही वापस पाएंगे। इसलिए सकारात्मक सोच रखें और सकारात्मक प्रतिक्रिया दूसरों को दें। प्रातः जल्दी उठें, योग करें, ध्यान करें या टहलने जाएं। हर बात पर और हर समय विचार करने की आदत छोड़ दें, और अगर घटना बहुत ही पीड़ादायक हो और विचार न जा रहे हों, तो उसका स्वरूप बदलें और विचार की जगह चिंतन करें। चिंतन करने से संवेदना का स्तर बढ़ता है। दैनिक जीवन में यह देखने में आता है कि व्यक्ति चाहता कुछ है और कहता कुछ है। एक संवेदनशील व्यक्ति अनकही बातों को भी समझ लेता है और उसके अनुसार आचरण करके अपने लिए प्रतिष्ठा और धन अर्जित करता है। अंततः सब बातों का एक ही सार, एकै साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, पर चलने का प्रयास करें और एक समय में एक ही कार्य के लिए एकाग्र हों। सिद्ध जी, तात्कालिक परिवेश हेतु अत्यंत उपयोगी प्रश्न पूछने के लिए धन्यवाद। बहुत ज्यादा सोचने की आदत से कैसे निपटे? बहुत ज्यादा सोचने की आदत से निपटने के तरीके। अत्यधिक सोचना या ओवर थिंकिंग एक सामान्य समस्या है जो मानसिक थकान, चिंता और आत्मसंदेह को जन्म दे सकती है। यह आदत आपके जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे निपटने के उपाय मौजूद हैं। ज्यादा सोचने से कैसे बचें? ओवर थिंकिंग से कैसे बचें? ज्यादा सोचना कैसे बैंड करें? ज्यादा सोचने से कैसे बचें? हिंदी। अमेरिकन फिलोसोफर विलियम जेम्स कहा करते थे, हमारे थॉट हमारा परसेप्शन बन जाते हैं। हमारा परसेप्शन हमारी रियलिटी, तो अपने थॉट को बदलकर अपनी रियलिटी को बदलो। दोस्तों, हमारी सोच ही हमारा आज और आने वाले कल को डिसाइड करती है। लेकिन अगर यही सोच हद से ज्यादा चिंता और हद से ज्यादा सोचने की आदत में बदल जाए, तो यह हमें फिजिकली और मेंटली काफी नुकसान पहुंचा सकती है, जिसे जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर जीएडी भी कहा जाता है। और उसके दो कॉमन और मैन लक्षण हैं, ओवरथिंकिंग और एंजाइटी, यानी कि ज्यादा सोचना और चिंता करना। स्टडीज में पता चला है कि मोस्टली ओवरथिंकिंग करने वाले लोग ज्यादातर अपने रिलेशनशिप, मनी, लाइफ, पास्ट, फ्यूचर के इवेंट्स और करियर के बारे में ही सोचते रहते हैं। लेकिन अफसोस, उनके थॉट्स नेगेटिव ही होते हैं और उन्हें इस बात की चिंता रहती है कि फ्यूचर में कुछ नेगेटिव ही होगा, और इस डर से वह बस सोचते रह जाते हैं, लेकिन लाइफ में कोई एक्शन नहीं ले पाते। और दिमाग के हमेशा चलते रहने से उन्हें सोने में दिक्कत होती है, बॉडी में पेन और थकान रहती है, काम में फोकस और कॉन्सोनेंट्रेशन की कमी होने लगती है, और साथ ही यही ओवरथिंकिंग और चिंता एंजाइटी डिसऑर्डर का रूप ले लेती है। तो हम इसे सही समय रहते कैसे ठीक कर सकते हैं? ऑलमोस्ट हम सभी चाहते हैं कि चीजें वैसे ही चले जैसे हम चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि हर एक चीज, सिचुएशन और लोगों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। ये दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलती। जैसे हमें दुनिया के हिसाब से चलना पसंद नहीं है, तो जिन चीजों, सिचुएशन और लोगों को हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते, तो उनके बारे में ज्यादा सोचना ही क्यों? जब भी आपको लगे या कोई भी ऐसी चीज के बारे में ओवर थिंकिंग और चिंता कर रहे हो जिसे आप अभी सॉल्व नहीं कर सकते और जिसमें आपका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, तो मन में बोलो, आई डोंट गिव अ डैम। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें मेरा कंट्रोल नहीं है। जिन चीजों पर अभी मेरा इस वक्त कंट्रोल है, मैं सिर्फ उन पर फोकस कर लूंगा और उन्हीं को सॉल्व करूंगा। अपने आप को काम में बिजी रखो। जब आपके पास समय नहीं होगा, तो आपके मन को सोचने का समय नहीं मिलेगा। हो सके तो अपनी हॉबी के ऊपर काम करे, यही सही मौका है उसको पूरा करने का आपके पास। ज्यादा सोचने की आदत से कैसे छूटे? ज्यादा सोचने की आदत एक चुपचाप जलने वाली आग है जो बाहर से कुछ नहीं दिखाती, पर भीतर सब थका देती है। लेकिन अच्छी बात यह है, यह आदत बदली जा सकती है अगर हम सही दिशा में खुद से सवाल करना शुरू करें। क्यों होती है ज्यादा सोचने की आदत? भविष्य का डर। क्या होगा अगर? बीते हुए का पछतावा, काश तब ऐसा किया होता।
अकेलापन या खाली समय। जब बाहर कुछ नहीं होता तो भीतर बहुत कुछ चलने लगता है। नियंत्रण की लालसा, हर चीज को समझना, तय करना और संभालना चाहते हैं। अब समाधान, ज्यादा सोचने की आदत से छुटकारा कैसे पाए? 1. सोच को पकड़ने का अभ्यास करें। अब मैं सोच रहा हूं। जैसे ही आप पहचान लेते हो कि आप सोच में बह रहे हो, आप उस सोच से अलग हो जाते हो। यह मैं सोच रहा हूं कहना आपको साक्षी बना देता है और यही पहला कदम है मुक्ति की ओर। 2. सोचने के लिए टाइम टेबल बनाइए। हां, सच में, हर दिन 15-20 मिनट लिखने बैठिए। जो भी मन में है उसे एक पेपर पर उतार दीजिए। यह सोच का नालीकरण है। जब दिमाग जानता है कि उसे सुना जाएगा, वो दिन भर चिल्लाना बंद करता है। 3. शरीर को चलाइए, क्योंकि शरीर स्थिर हो तो दिमाग दौड़ता है। सुबह टहलना, दौड़ना, योग, कुछ भी, पर शरीर को एक्टिव रखना बेहद जरूरी है। ओवर थिंकिंग अक्सर सेडेंट्री लाइफ की बीमारी है। 4. अभी में लौटने का अभ्यास। यह पल, यही क्षण, हर बार जब दिमाग दौड़ने लगे, खुद से पूछिए, इस समय मेरे सामने असल में कौन सी समस्या है? 90% बार जवाब होगा, कोई नहीं। 5. सोच को समझने की जगह देखने की आदत डालिए। जैसे क्लाउड्स को देखते हो, वैसे ही अपनी सोच को देखो। आने दो, जाने दो, न पकड़ो, न भागो। यही ध्यान मेडिटेशन है और यह धीरे धीरे सोच को धीमा करता है। गीता दृष्टि, योग कर्मसु कौशलम। 250. अधिक सोच नहीं, बल्कि सोच में कुशलता, यही योग है। मन को जो जीत ले वही अपना मित्र है। 6. और ज्यादा सोच मन की हार है, साक्षी भाव उसकी जीत। ज्यादा सोचना बुद्धि की ताकत नहीं, बुद्धि का बोझ है। जब आप हर चीज पर सोचते हैं तो असल में कुछ भी नहीं जीते। अधिक सोचना पर काबू कैसे करें? वर्तमान में रहकर खाना खा रहे हैं तो खाइए, साथ में पेपर मत पढ़िए या मन ही मन कुछ और या कहीं और मत रहिए। चलते समय चलिए, हर कदम ध्यान के साथ रखिए। कितनी देर तक होश बना रहता है यह देखिए, इसे बढ़ाइए। जैसे बूंद बूंद पानी इकट्ठा होकर प्यास बुझाता है, वैसे ही निरंतर साधा गया होश भीतर से स्वस्फूर्त प्रवाहित होते हुए आनंद का कारण बनता है। कुछ लोग नाम जप भी करते हैं, वह भी वर्तमान में बने रहने का उपाय हो सकता है, बशर्ते जप करते हुए व्यक्ति जप ही कर रहा हो, मानसिक रूप से अन्य उलझनों में न फंसा हो। आज दोपहर को महाविद्यालय जाते वक्त मैंने बेगम अख्तर का पुराना गजल लगा दिया। आसमान साफ था और मेरी गाड़ी चल रही थी। अचानक कुछ हुआ और मैं स्वतः शांत होता गया। विचार स्वतः खत्म हुए और उसके बाद शांति। बस वहीं उसी क्षण में होना मात्र ही काफी है। फिर जो भी आपके सामने हो रहा है वह आनंद का स्रोत बनता है। जैसे मेरे लिए यह गजल के बोल आनंद के स्रोत बन गए। शाम फिराका अब न पूछ आई और आके टल गई। दिल था कि फिर बहल गया, जान थी कि फिर संभल गई। जब तुझे याद कर लिया सुबह महक महक उठी, जब तेरा गम जगा लिया रात मचल मचल गई। दिल से तो हर मुआमला करके चले थे साफ हम, कहने में उनके सामने बात बदल बदल गई। और यदि कुछ भी न हो रहा हो तब मौन और शून्य आनंद के स्रोत बन जाते हैं। यानी किसी चीज पर जब कोई निर्भरता न हो और वह चीज फिर भी आपके सामने आ जाए, तब वह आनंद का स्रोत बनती है। और निर्भरता इसीलिए नहीं होती क्योंकि उस वस्तु के अभाव में भी तो आप आनंदमग्न थे ही। ऐसा ध्यान से संभव है। जी, आप तुरंत काम करने की आदत डालें, चाहे जो भी काम हो। आपको आनंद भी आएगा और ज्यादा सोचने को मौका भी नहीं मिलेगा। अधिक सोचने से बाहर निकलने के लिए हमें कभी कभी अपने मन को आराम देने और आसपास के चीजों का आनंद लेने की कोशिश करनी चाहिए। हम अपने मन को एक किताब पढ़कर, खेलकर, दोस्तों के साथ समय बिताकर या अपनी पसंदीदा गतिविधियों करके शांति दे सकते हैं। हमें याद दिलाना चाहिए कि गुस्सा, चिंता और चिंता से दूर रहना हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है और हमें खुद को सुखमय और स्वस्थ बनाने के लिए अच्छे तरीके से आराम देने का समय देना चाहिए। जब भी समय मिले AUM का उच्चारण मन से करें, मानसिक शांति मिलेगी। अधिक सोचना पर काबू कैसे करें? मित्र, अधिक सोचना व विचारों की पुनरावृत्ति करते रहना में फर्क है। जैसे अगर आप हर बार कुछ नया सोच रहे हो तो ये इतना बुरा नहीं है। आप एक कल्पनाशील व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है आपके विचार एक वर्तुल की तरह गोल गोल घूमते हैं, रह रह के वापस वो ही विचार आते रहते हैं, तो आपको मदद की जरूरत है।
आप अपनी समस्या किसी मित्र या प्रियजन से साझा करें। ध्यान योग आदि की सलाह आपको अधिकतर लोग देंगे ही, आप उनकी सुन लेना। लेकिन अगर समस्या लगातार बनी रहती है तो चिकित्सीय मदद लेने में विलंब मत करना। विचारों का वर्तुल हो जाना कई बार डिप्रेशन एंजाइटी के आरंभिक लक्षण भी होते हैं, जो नजरअंदाज होने का बड़े मेंटल हेल्थ समस्या का रूप ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं उपयोगी लिख पाया। धन्यवाद। अधिक सोचना पर काबू कैसे करें? मित्र, अधिक सोचना व विचारों की पुनरावृत्ति करते रहना में फर्क है। जैसे अगर आप हर बार कुछ नया सोच रहे हो तो ये इतना बुरा नहीं है। आप एक कल्पनाशील व्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है आपके विचार एक वर्तुल की तरह गोल गोल घूमते हैं, रह रह के वापस वो ही विचार आते रहते हैं, तो आपको मदद की जरूरत है। आप अपनी समस्या किसी मित्र या प्रियजन से साझा करें। ध्यान योग आदि की सलाह आपको अधिकतर लोग देंगे ही, आप उनकी सुन लेना। लेकिन अगर समस्या लगातार बनी रहती है तो चिकित्सीय मदद लेने में विलंब मत करना। विचारों का वर्तुल हो जाना कई बार डिप्रेशन एंजाइटी के आरंभिक लक्षण भी होते हैं, जो नजरअंदाज होने का बड़े मेंटल हेल्थ समस्या का रूप ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं उपयोगी लिख पाया। कैसे किसी भी नकारात्मक सोच से बाहर निकलें? नकारात्मक सोच से बाहर निकलना आसान नहीं होता, लेकिन इसे संभव बनाया जा सकता है। जब हमारा मन बार बार नकारात्मक विचारों की ओर जाता है तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ये विचार अस्थायी हैं और इन्हें बदला जा सकता है। अपने आप को शांत करने के लिए कुछ क्षण रुकें और गहरी सांस लें। यह आपको अपने विचारों को स्थिर करने का मौका देगा। कोशिश करें कि अपने नकारात्मक विचारों को पहचानें, लेकिन उनसे जुड़े नहीं। जैसे कोई बादल आसमान में आता है और चला जाता है, वैसे ही इन विचारों को भी गुजरने दें। इसके बाद अपने दिमाग को किसी सकारात्मक चीज में लगाएं। वह आपकी कोई पुरानी अच्छी याद हो सकती है, कोई ऐसा काम जिसे करने में खुशी मिले, या कोई ऐसी बात जिसे आप करने की योजना बना रहे हों। ध्यान, मेडिटेशन और खुद से बातें करना भी मददगार हो सकता है। जब आप खुद को सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणादायक चीजों से घेरते हैं तो नकारात्मकता धीरे धीरे कम होने लगती है। अपने आप को समय दें और ये मानें कि हर समस्या का समाधान है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने आप पर भरोसा रखें। नकारात्मक सोच का आना स्वाभाविक है, लेकिन उसमें फंसना आपकी पसंद है। धीरे धीरे खुद को सिखाएं कि आप इससे बाहर निकल सकते हैं। बहुत ज्यादा सोचने की आदत से कैसे निपटे? जब दिमाग हर वक्त कुछ न कुछ सोचता रहता है तो दिल परेशान रहता है, नींद नहीं आती और जीवन बोझ लगने लगता है। गीता के अध्याय 2 श्लोक 54 में अर्जुन भगवान से यही सवाल पूछते हैं, जो इंसान अंदर से शांत है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वो कैसा बोलता है, कैसे चलता फिरता है? मतलब अर्जुन भी जानना चाहता है कि बेफिजूल की सोच से ऊपर उठकर शांत कैसे रहा जाए। इसका रास्ता यही है, हर बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ो, मन को थोड़ा रुकने दो, खुद से जुड़ो और जो जरूरी है सिर्फ उसी पर ध्यान दो। सोच को कम करने का तरीका सोच से नहीं, शांति से आता है। ज्यादा सोचना कैसे बंद करें? परमात्मा का नाम जाप जो हम करते हैं, या कोई गुरु, कोई संत महापुरुष हमें परमात्मा का नाम जाप करने को कहते हैं, तो वह मन शांत, स्थिर, निर्विचार करने के लिए ही कहते हैं। अध्यात्म की सभी साधनाएं मन को शांत करने के लिए ही की जाती है। संसार में कम और समाधि में ज्यादा, यानी निरंतर ध्यान करने वाले महात्मा के सिवा बाकी सभी के भीतर कोई न कोई विचार चलते रहते हैं। बस किसी के कम तो किसी के ज्यादा, किसी के सकारात्मक तो किसी के नकारात्मक विचार होते हैं। विचार आएंगे क्योंकि विचारों से तो मन बनता है। विचारों के बिना मन का कोई अस्तित्व नहीं होता। विचारों के हटते ही आत्म साक्षात्कार होता है। विचारों के हटते ही आत्मा प्रकट होती है। मतलब आत्मा पहले से ही होती है, पर विचारों के कारण उसका अनुभव नहीं होता। और उसके ऊपर की विचारों की परत हटते ही हमें सर्वव्यापक, साक्षी, स्थिर, शांत सुख स्वरूप आत्मा के होने का अनुभव होता है। विचार तो आएंगे क्योंकि अब तक इतना सारा देखा, सुना और महसूस जो किया है, अब तक इतना स्पर्श और टेस्ट जो किया है, आज तक इतने सारे कर्म जो घटित हुए हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा विचारों का कारण डर, अपराधी भावना, प्रेम में या बिजनेस में असफलता होती है। कम आत्मसम्मान, बेरोजगारी, बीमारी या कोई क्रिटिकल मुद्दा, अपमान भी बहुत ज्यादा विचारों का कारण बनता है।
यह जो संसार है यह समस्याओं का घर है। यहां समस्याएं और विचार दोनों रहेंगे। विचारों से डरे नहीं। विचार एकदम से शांत नहीं होते। विचार शांत करने के चक्कर में वह और ज्यादा बढ़ते हैं। विचारों पर धीरे धीरे काबू पाया जा सकता है। मन पर नियंत्रण करने का प्रयास छोड़कर किसी अच्छे कार्य में मन लगाकर रखने से विचार कम होते हैं। विचारों को हटाने के लिए सबसे पहले तो ध्यान मेडिटेशन करने की आदत डालें। अपना मन संसार से थोड़ा हटाकर परमात्मा में लगाएं। अपने पसंदीदा परमात्मा के किसी एक नाम का जाप सुमिरन करें। दूसरा, एक्सरसाइज करें। टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी आता है, डांस भी कर सकते हैं। जब हम खुश होते हैं तो विचार भी बहुत कम आते हैं। विचारों को कम करने का खुशी एक रसायन है। तो खुश रहने का प्रयास करें। बच्चों के साथ खेलना और बूढ़ों के साथ बातें करने की आदत डालें। खुद से प्रेम करें। कुछ अच्छा मनपसंद बनाकर खाएं। विचार बहुत कम आएंगे और आप खुश भी रहेंगे। ट्राई करके देखें। सही पसंदीदा कार्यों में व्यस्त रहें। पहले सही अपना पसंदीदा काम चुनें और उसे पूरा करने का जुनून भरे। उस पर ध्यान लगाएं। उससे सफलता भी मिलेगी। सफलता के कारण आनंद आएगा और विचार भी खत्म होंगे। गहरी श्वासें लें। रेचक कुंभक करें। रेचक और कुंभक करते वक्त अफर्मेशंस के द्वारा उसमें वह सकारात्मक पैटर्न भरे जो आप चाहते हैं। विपश्यना मेडिटेशन, विचार शून्यता ध्यान, इसके ऊपर रामबाण इलाज है। भाई, बहुत ज्यादा सोचने की आदत से बाहर आने के लिए गंभीरतापूर्वक सोचना भी होगा और खुद को स्ट्रांग बनाना भी होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा सोचना भी एक मानसिक कमजोरी है। अधिक सोचने की आदत से छुटकारा कैसे पाया जाए? अधिक सोचने से बचने के लिए सबसे जरूरी है वर्तमान में रहना। जब जिस काम को कर रहे हैं उससे जुड़ा रहना और उससे हटते ही उसके बारे में सोचना बंद कर देना, यही वर्तमान में रहना है। मान लो 1 माह बाद कोई परीक्षा या इंटरव्यू होना है। उसकी तैयारी योजना बनाकर करना चाहिए। उस समय सोचने की जरूरत नहीं कि मेरा क्या होगा। जो होगा उस दिन होगा। ज्यादा बारीकी से बार बार सोचने से संशय पैदा होता है और एकाग्रता भी घटती है, जो असफलता का कारण बनती है। नकारात्मक सोच वाले लोग इससे बाहर कैसे निकलें? सवाल के लिए धन्यवाद। हमारे हिसाब से नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति दुनिया के वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाता है। वास्तव में दुनिया बहुत खूबसूरत है। उदाहरण के लिए एक स्त्री को कुत्ता मांस के रूप में, पति गृहिणी के रूप में, विद्वान जगत जननी के रूप में और पापी वासना के रूप में देखते हैं। यही सोच का आधार है। इस तरह से नकारात्मक सोच वाले लोगों को यह दुनिया में सभी लोग काले ही नजर आते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। हाँ, कुछ हैं, लेकिन सब नहीं। तो आइए इस सोच को बदले कैसे, ताकि आप भी अपने आनंद की दृष्टि खोल सके। इसके लिए सबसे पहले आप गलत सोचना और गलत बोलने से परहेज करें। अच्छे अच्छे ज्ञानवान पुस्तक को पढ़ें। अच्छे बातों को ध्यान रखें, उस पर चलने की कोशिश करें। अपने परिवार में इस बात की सीख दें। अगर परिवार में आपका बात नहीं मानता है तो आप पहले खुद अच्छी तरह से परिपक्व करें। और सबसे बड़ा कारण, आप गलत दोस्त का साथ तुरंत छोड़ दिया दें। चाहे आपको अकेला ही रहना, पढ़े किताब को अपना दोस्त बनाएं। कम बोले, प्रभावी बोले, बीच में ना बोले। जितना ज्ञान है उसी को सही समय पर उपयोग कर और शांत रहकर अपने काबिलियत का लोहा मनवा सकते हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका परिवार में भी सम्मान बरेच जाएगा। लेकिन आप रास्ता मत भटकिएगा। ज्यादा ज्ञान के लिए किताब को पारचते रहे और इसका सदुपयोग करते रहे। अपने बच्चों पर ध्यान रखें, उन्हें विनम्रता सिखाएं। यकीन मानिए, कुछ समय बाद आपका सोच अच्छे सोच में बदल जाएगा और हर क्षण आप आनंदित रहिएगा। अच्छा लगे तो जरूर अपवोट करिएगा। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर ध्यान का सहारा लें। यकीन मानिए, चिंता छोड़कर आप अवश्य चिंतन करने लगेंगे, जो आपके अपने एवं आपके परिवार, समाज के लिए भी हितकर होगा। धन्यवाद। कृपया अपवोट अवश्य कर दें। ज्यादा सोचने से कैसे बच सकते हैं? कहा जाता है कि दुनिया की कोई खूबसूरत चीज अगर भगवान ने बनाई है तो वह है इंसान। आजकल के समय में इंसान अपने जीवन में इतना व्यस्त हो गया है कि एक दूसरे से आगे जाने की होड़डीच में है। इसी कारण उसके दिमाग में ऐसे ऐसे दिमाग से आने वाले नकारात्मक ख्याल आते हैं जिस पर उसका काबू और नियंत्रित ही नहीं रह पाता, जिससे उसकी लाइफ में परेशानियों का भंडार सा हो जाता है। इंसान और जानवर में एक चीज का अंतर होता है, वह दिमाग का इंसान सोचकर बहुत कुछ हासिल कर सकता है, मगर जानवर नहीं।
इसलिए अपने मन और दिमाग से आने वाले नकारात्मक विचारों पर हम काबू तो नहीं पा सकते हैं, लेकिन उनको सही दिशा में घुमाकर उन्हें सही तरीके से अपने जीवन में प्रयोग में ला सकते हैं। एक इंसान के दिमाग में एक दिन में लगभग हजारों नकारात्मक विचार ख्याल आते हैं, लेकिन इनमें से शायद कुछ ही विचार ख्याल हमारे जीवन से जुड़े होंगे। लेकिन कोई भी इंसान इन विचार ख्याल को अपने दिमाग में आने से नहीं रोक सकता है, लेकिन इन पर कुछ हद तक काबू पा सकता है। दिमाग में आने वाले ख्यालों को काबू करने के लिए कुछ टिप्स आपके लिए काफी कारगर साबित होंगे। मन और दिमाग में आने वाले नकारात्मक विचार, दिमाग में आने वाले फालतू मन और दिमाग से आने वाले नकारात्मक विचारों ख्यालों से मतलब है जिसका आपकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, बस वे ख्याल आपको परेशान करते रहते हैं। मन और दिमाग में आने वाले फालतू ख्यालों को काबू करने के कुछ उपाय। शायद बहुत सारे लोगों पूरे दिन भर इतना कुछ सोचते हैं कि उनको रात में भी नींद नहीं आती, इसलिए इसके लिए एक कारगर उपाय है। शायद ये आपके लिए काफी मददगार साबित होगा। रात को सोने से पहले एक कागज में उस ख्याल के बारे में लिखकर उसे कूड़ेदान में फेंक दें। यकीन माने आपके काफी राहत मिलेगी। सबसे पहले तो आप एक काम करें, जब भी आप कोई ख्याल आए जो आपके काम का ना हो तो आप उसे नोट कर लें और फिर घड़ी की तरफ देखें और सोचें कि वही ख्याल मुझे कितने मिनट बाद आ रहा है। आप ऐसा करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ मिनट बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि वह ख्याल आपके दिमाग से कब गायब हुआ। आपका दिमाग आपको हर वक्त बेवकूफ बनाता रहता है। हर बार कुछ न कुछ ऐसे ख्याल दिखा देता है जिससे आपकी लाइफ में आप बेचैन हो उठते हैं। इसलिए हमेशा सच्चाई पर यकीन करें ना कि अपने दिमाग में आने वाले ख्यालों में, मैं ये नहीं कहता कि अपने दिमाग पर ही यकीन न करें, लेकिन कुछ स्थिति में दिमाग में आने वाले ख्याल काफी फालूत होते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं बैठता है। अगर आपको लगता है कि उस ख्याल में कोई सच्चाई है तो उसकी गहराई तक जाकर अपने को संतुष्ट करें। अपने मन और दिमाग से आने वाले नकारात्मक विचारों को कैसे काबू और नियंत्रित करें। संभवतः आपका प्रश्न अत्यधिक चिंता के बारे में है, क्योंकि अधिक सकारात्मक सोच तो हमें अपने कर्म क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल करने में मदद करती है तथा हमारे बुद्धि व समाज का विकास करती है। अधिक सोचने की आदत यानी अत्यधिक नकारात्मक चिंताएं हमारे कार्य में बाधा उत्पन्न करती है। हम खाली सोचते ही रहेंगे तो उपस्थित समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। कभी कभार समस्या काल्पनिक भी होती है। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि समस्या का समाधान हमारे हाथ में है कि नहीं। अगर है तो अपनी पूरी कोशिश करके बाकी ईश्वर पर छोड़ दें। व्यर्थ चिंता से समस्या का हल नहीं निकलता। अगर समस्या का समाधान हमारे हाथ में नहीं है तो उसे ईश्वर की इच्छा समझ लेना चाहिए, लेकिन हमें ध्यान से देखना होगा कि समस्या का निदान संभव है कि नहीं। कभी कभी हम इतने हताश हो जाते हैं कि समाधान दृष्टिगोचर नहीं होता। अंत में सिर्फ इतना कहूंगी कि ईश्वर पर विश्वास रखें और अपने व अपनों का ध्यान रखते हुए कर्म पथ पर चलते रहें। व्यर्थ चिंताओं तथा अन्य दोषों को ईश्वर को चढ़ावे के रूप में दे दें। क्या आप जानते हैं, आवश्यकता से अधिक भोजन करने वाले व्यक्तियों की सोचने और समझने की क्षमता कम हो जाती है। यह तो बहुत पहले से कहा जाता है, गंवार आदमी खा मरे या लद मरे। इसलिए अधिक खाने वाले व्यक्ति को हेय दृष्टि से देखा जाता है। इसीलिए उसे कहते हैं, काम के न काज के दुश्मन अनाज के। हर कहावत अधिक खाने वाले व्यक्ति के प्रति संवेदना नहीं रखती। ज्यादा सोचने की आदत कैसे दूर करें? ठीक दिशा में सोचना अच्छा होता है, लेकिन किसी विषय पर बहुत ज्यादा सोचकर नकारात्मक भाव की ओर बढ़ना आप में तनाव बढ़ाता है। दूसरा, आपने खुद भी महसूस किया होगा कि जब किसी समस्या पर ज्यादा सोचते हैं तो अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। उस वक्त जिस समय आप किसी मुद्दे पर सोच रहे होते हैं तब आप किसी और काम में मन नहीं लगा पाते, जिस वजह से आपके बाकी सारे काम बिगड़ने लगते हैं। तो ज्यादा सोचने की वजह से हमारे और आपके काम और ज्यादा न बिगड़ें, इससे पहले हमें अपनी इस आदत पर लगाम लगाना होगा। खुद को खुश रखने की कोशिश करें। हमें मालूम है कि हम परेशान हैं, लेकिन परेशानी को बार बार सोचकर अपना अच्छा समय क्यों बर्बाद किया जाए। इसलिए जब किसी बात पर बहुत ज्यादा परेशान हैं और उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं तो थोड़ा समय निकालकर खुद को तैयार करिए, थोड़ा नाचिए, थोड़ा टहलने के लिए बाहर निकल जाइए और अगर कुछ न मिले तो कोई कॉमेडी धारावाहिक देख लीजिए।
इतना अगर आप करेंगे तो उस पल के लिए आप अपनी समस्या भूल जाएंगे और आगे क्या करना है इसके बारे में सोचेंगे। बीती बातों को न सोचें, ऐसी बातें जो आपको दुख दे रही हैं, आपके व्यक्तित्व को नुकसान पहुंचा रही हैं, तो ऐसी बातों को बीती बातें सोचकर पीछे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो बीत गई सो बात गई। बीती बातें आप में तनाव बढ़ाती हैं और साथ ही आपके काम करने की क्षमता पर भी असर डालती हैं। अपना सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करें। आप इस बात के डर में न रहें कि आपसे क्या बेहतर तरीके से नहीं आता, बल्कि ये सोचें कि आपको सबसे अच्छे से क्या आता है। जब आप ये सोचने लगते हैं कि आप बहुत सुंदर नहीं हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत समर्पित नहीं हैं, तो आपका डर और बढ़ाने लगता है। इसीलिए बेहतर कि अपने डर या कमजोरियों पर सोचने के बजाय अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता पर विचार करना चाहिए। इससे आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज में जिएं, कल की चिंता मत करें। जीवन जीने का सबसे बेहतर तरीका है कि आज में जिया जाए। जो आज है, इस पल है, उसको जिएं। अभी जो जीवन मिला है उसको खुशहाल बनाने की सोचें। जीवन में परेशानियां आती और जाती रहती हैं। धीरे धीरे सब खत्म हो जाती हैं। कुछ भी अंतिम नहीं होता है। इसलिए परेशानियों के बारे में बहुत ज्यादा ना सोचें। खुद को सुंदर बनाएं और आज में जीकर सभी को खुशहाली दें। विस्तृत दृष्टिकोण में सोचें। जब आपको कोई समस्या परेशान कर रही हो, तब आप खुद से बात करें और प्रश्न पूछें कि जिस समस्या को लेकर आप इतने परेशान हैं, क्या वो अगले 5 सालों में आपके लिए कोई मायने रखेगी या अगले 5 हफ्ते तक? अगर आपको इसका जवाब मिल जाएगा तो आप खुद ही उस समस्या के बारे में सोचना बंद कर देंगे। सब कुछ आपके नियंत्रण में नहीं, सब कुछ नियंत्रित करना छोड़ दें। सब कुछ आपके बस में नहीं हो सकता। आप जिसमें बेहतर हैं उस पर ध्यान दें। बाकी सब कुछ खुद ब खुद अच्छा होता चला जाएगा। नकारात्मक विचारों को कहें न। अक्सर जब दिन भर के काम के बाद सोने का समय आता है, तब नकारात्मक विचार मन में गूंजने लगते हैं। अगर ऐसे विचार मन में बार बार आ रहे हैं तो उन्हें न कहें। खुद से दृढ़ निश्चय करें कि इस विषय के बारे में अब नहीं सोचना है। खुद को व्यस्त रखें। जब आपको लगे कि आपकी ज्यादा सोचने की आदत आपके लिए परेशानी का सबब बन रही है, तो खुद को ज्यादा से ज्यादा व्यस्त रखें। इससे आपकी रचनात्मकता में तो बढ़ोतरी होगी ही, साथ ही आपको खुशी भी मिलेगी। ज्यादा सोचने से कैसे बचना चाहिए? किसी विषय पर व्यक्ति तब अधिक चिंतित होता है, तब उसका सही कारण व सही निवारण पता नहीं होता। यह आप पर निर्भर करता है कि आपकी चिंता क्या है। किसी बात पर निर्णय लेना सबसे अधिक सोचने पर मजबूर कर देता है। कैसे किसी भी नकारात्मक सोच से बाहर निकलें? नकारात्मक सोच से बाहर निकलने के लिए आप ये तरीके आजमा सकते हैं। ध्यान करें। ध्यान करने से मन शांत रहता है और नकारात्मक विचारों से छुटकारा मिलता है। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। ऐसे लोगों के साथ रहने से आपकी सोच भी नकारात्मक हो सकती है। किताबें पढ़ें। रोजाना कोई अच्छी किताब पढ़ने से आपकी सोच सकारात्मक रहती है। ध्यान भटकाएं। जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार आएं, तो आप अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करें। नकारात्मक विचारों का सामना करें। नकारात्मक विचारों का विरोध करने और उन्हें दूर धकेलने की बजाय उनका सामना करें। व्यायाम करें। व्यायाम करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर अच्छा असर पड़ता है। किसी और की मदद करें। किसी और की मदद करके आप अपने जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं। सोचने की जगह लिखें। रोजाना 15 मिनट अपनी विचार प्रक्रिया को लिखने की कोशिश करें। अपने विचारों का रिकॉर्ड रखें। आप अपने विचारों को रिकॉर्ड करके अपने चिंता के लक्षणों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। अगर आप वास्तव में संघर्ष कर रहे हैं तो किसी पेशेवर से मदद मांगना ठीक है। अधिक सोचने से बाहर कैसे निकले? अधिक सोचने की समस्या को संज्ञान में लेना और उसे नियंत्रित करने के लिए कुछ उपाय हो सकते हैं। यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं। मानसिक ध्यान और प्राणायाम। ध्यान और प्राणायाम की प्रैक्टिस से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और अधिक सोचने की समस्या को नियंत्रित कर सकते हैं। योग और मानसिक ध्यान के व्यायाम आपको मानसिक शांति प्रदान कर सकते हैं। समय का प्रबंधन। सोचने के वक्त को समय सीमित करें और लक्ष्य तय करें कि कितने समय तक किस विषय पर सोचेंगे। ध्यान दें कि एक विशेष समय तक केवल विचारों को नियंत्रित करें और फिर आगे बढ़ें। व्यायाम। नियमित व्यायाम करने से आपके मन को शांति मिल सकती है, क्योंकि यह शरीर से अतिरिक्त तब बहुत ज्यादा सोचने की आदत से कैसे निपटे।
बहुत ज्यादा सोचने की आदत से कैसे निपटें? जब इंसान का मन बहुत ज्यादा सोचता है तो वह अपने उद्देश्य और दिशा से भटक जाता है, फिर सोच के अंतहीन चक्र में फंसा रहता है। इस आदत से निपटने के लिए सबसे पहला कदम है अपने उद्देश्य को पहचानना। जब आपको अपना उद्देश्य समझ में आता है तो आपके विचार उसी दिशा में केंद्रित होते हैं। जैसे प्यासे को पानी और भूखे को अन्न चाहिए, वैसे ही हमें अपनी आत्मा की प्यास को पहचानना चाहिए। जब वह प्यास बुझती है तो मन शांत और संतुष्ट हो जाता है। अगर हम अपने जीवन का उद्देश्य समझ लें तो फिर विचारों की कोई भी अधिकता परेशानी नहीं बनेगी। वे विचार अब हमारी मदद करेंगे। हमें आगे बढ़ने के लिए सोचना दो कारण से हो सकता है, जो निम्नलिखित है। एक, चिंतन। दो, चिंता। यदि चिंतन कर रहे हैं तो जितना अधिक से अधिक चिंतन कर सकते हैं करें, उससे कोई भी परेशानी नहीं होगी। यदि चिंता के कारण सोच में पड़े हैं तो सर्वप्रथम उस चिंता के निवारण का प्रयत्न पूरी एकाग्रता व मनोयोग से करिए। जब चिंताओं का नाश हो जाएगा तो सोचना वैसे भी कम हो जाएगा। अनेकों बार यह देखने में आता है कि लोग व्यर्थ की चिंताओं में पड़े रहते हैं, जो कि 99% से अधिक घटित ही नहीं होने वाली। ऐसी स्थिति में एकाग्र होकर सोचिए कि आपकी चिंताएं ऐसी ही तो नहीं जैसे अगर भूकंप आ गया या बाढ़ आ गई या शेर आ गया तो मेरा क्या होगा। अगर मैं पानी में बहुत ज्यादा सोचने की आदत से कैसे निपटे? बहुत ज्यादा सोचने की आदत, जिसे हम ओवरथिंकिंग कहते हैं, एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी स्थिति या समस्या के बारे में अधिक समय तक सोचता रहता है, जिससे तनाव, चिंता और मानसिक थकावट बढ़ सकती है। यह आदत जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है, लेकिन इसे नियंत्रित किया जा सकता है। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप बहुत ज्यादा सोचने की आदत से निपट सकते हैं। 1. अपने विचारों को पहचानें और स्वीकार करें। पहला कदम है यह पहचानना कि आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। जब आप महसूस करें कि आप किसी एक चीज के बारे में अधिक सोच रहे हैं तो उसे स्वीकारें। ओवरथिंकिंग को समझने से आप इसे नियंत्रित करने में सक्षम। खाना के बाद कौन सा प्राणायाम कर सकते हैं? अपनी नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में कैसे बदलें? नेगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच में कैसे बदलें? नकारात्मक सोच वाले लोग इससे बाहर कैसे निकलें? कैसे अपने सोच को बड़ा करें? आप सुबह शाम 20-20 मिनट ध्यान अर्थात मेडिटेशन कीजिए। ध्यान अथवा मेडिटेशन कहीं से भी उचित ढंग से सीखा जा सकता है। यह आपको अधिक सोचने से बाहर निकलने में अवश्य मदद करेगा। ध्यान सीखने के लिए आप महर्षि महेश योगी जी द्वारा दिए गए भावातीत ध्यान का सहारा ले सकते हैं। इसके लिए महर्षि जी के किसी भी आश्रम में संपर्क किया जा सकता है। इसी के साथ आप सरस्वत रिष्ठा 20 ml दिन में 2 बार भोजन उपरांत संभाग जल से ले सकते हैं। यह औषधि आपके दिमाग को शांत रखने में मदद करेगी। जय गुरुदेव, जय महर्षि। खाली हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कोई फायदा नहीं है। आपको अपनी सोच को रूप देने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप शारीरिक श्रम करते हैं तब आपका दिमाग काम करने में लगा होता है, केवल सोचता नहीं है। यदि आप खाली रहोगे तो शरीर नहीं केवल दिमाग काम करेगा। आप अपने दिमाग को रचनात्मक काम में लगाने की कोशिश करें। सोचना बुरा नहीं होता है, लेकिन उस सोच का सकारात्मक असर होना चाहिए। काम हमेशा सबसे पहले दिमाग में उपजता है, फिर वह साकार होता है। इसलिए सही तरीके से सोचने की कोशिश करें। उसके फायदे आप और अन्य को भी मिलेंगे। दिमाग कभी खाली नहीं रह सकता है, उसे कोई भी खाली नहीं कर पाया है, इसीलिए आप भी उसे खाली नहीं रख सकेंगे। अधिक सोचने से बचने और मानसिक शांति पाने के लिए कुछ उपाय निम्नलिखित हैं। मेडिटेशन और योग। योग और मेडिटेशन प्रैक्टिस करना ध्यान और शांति की ओर एक कदम है। यह आपकी मानसिक,